बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमामृत का आस्वादन करे रोम रोम मेरा, ऐसी कृपा करो नाथ अहंता ममता गले मेरा। दासी के प्रभु रक्षपाल मोहे न देना विसार। दास के प्रभु रक्षपाल मोहे न देना विसार। पाकर तेरी सुखद शरण बढ़े नित मेरा प्यार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी गुरुमुख लाभ उठा सकें और आप भी पूर्ण के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। घोर कलयुग के विषधर नाग से बच निकलना कोई साधारण खेल नहीं है। प्रेमियों और भक्तों, इस संसार में भांति भांति के व्यक्ति हैं जो अपने कर्मों का भुगतान पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। सबके मन को स्थिर करना, सबके हृदय को स्वच्छ करना तुम्हारे वश का कार्य नहीं है। हृदय में उठ रहे दावानल रूपी कलयुग की गर्दन को दबोचने के लिए हमारे भीतर शक्ति नहीं है। घोर कलयुग का यह जहरीला नाग प्रत्येक प्राणी को, चाहे भक्त हो या अभक्त, सबको अपने मुख का ग्रास बनाना चाहता है। उससे बच निकलना कोई साधारण खेल नहीं। इसके लिए निरंतर नाम का जप ध्यान करो। मेरा तसव्वुर मेरे रूप का ही इस कलयुग रूपी भयंकर नाग से तुम्हारी रक्षा कर सकता है, ऐसा हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी कहते हैं। हमारी शक्ति को विचलित करने के लिए कलयुग सदैव उद्यत रहता है। जितना नशा या प्रेम उस नाग के डसने से पूर्व तुमने मेरा ध्यान करते हुए बनाया, उस प्रेम को कलयुग रूपी सर्प में, उस प्रेम को कलयुग रूपी सर्प विष में परिवर्तित कर देता है। इस विषदायी नाग से स्वयं को बचाने का एकमात्र साधन है हम नाम जप से स्वयं को कभी भी खाली न रहने दें। जब भी हम एक क्षण के लिए भी नाम जप छोड़ेंगे, तभी हमारे तन के पवित्र रंगों पर संसार के बाह्य रंग हावी हो जाएंगे और कलयुग को अपना पंजा पसारने या फैलाने का अच्छा अवसर प्राप्त हो जाएगा। वह सदैव ताक में रहता है कि कब अवसर प्राप्त हो, वह अपने विशाल रूप द्वारा प्रकट हो। अतः मेरे भक्तों को प्रत्येक क्षण
मुझ में लीन होते हुए भी मेरे भक्तों को प्रत्येक क्षण मुझ में लीन होते हुए बिताना चाहिए। मुझसे जो नशा उन्हें प्राप्त होता है वह कलयुग रूपी नाग द्वारा डस जाने के बाद नहीं बनता। मुझसे जो नशा उन्हें प्राप्त होता है वह कलयुग रूपी नाग द्वारा डस जाने के बाद नहीं रहता। अतः इस भयंकर नाग से सदैव सावधान रहो। यह नाग हमारी ओर बढ़ता चला आ रहा है। हम जितना ऊंचा चढ़ेंगे कलयुग उतना ही हमें नीचा गिराने के लिए प्रयत्नशील रहता है कि कैसे प्राणी का पांव फिसले, अर्थात इसका नाम स्मरण छूटे और मुझे इसमें प्रवेश होने का अवसर प्राप्त हो। इस बहुमुखी विषधर सांप से बचने का एक ही उपाय है, अपने गुरुदेव का हाथ कभी भी न छूट पाए, अपने गुरुदेव का हाथ कभी न छूटने पाए। एक क्षण भी श्री गुरुदेव के प्रेम, उनके नाम, उनके ध्यान के बिना बीते तो भक्त के लिए मृत्यु श्रेयस्कर है। इस संसार के दुखों की प्रताड़ना में जो आबद्ध रहता है और उसी में फंसा रहता है उसी को दुख मिलता है। जब उसे समस्त मायावी बंधनों का भीतरी ज्ञान हो जाता है तो वह भूलकर भी इस ओर नहीं देखता और मुझसे अपने मन को नहीं हटाता। ऐसे प्रेमी भक्तों की समस्त समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। मुझे अपना मन अर्पण करो, याचक बनकर जो मेरे द्वार पर डटा रहता है उसके शुभाशुभ कर्म चक्र को देखकर भी मैं उसका फल नहीं देता हूं, ना ही उसे इस आवागमन के चक्रों में फंसाता हूं। मेरे जो भक्त सदैव संसार का व्यवहार करते हुए भी संसार से दूर रहते हैं, उन्हें संसार के कुचक्रों की हवा मात्र भी छू नहीं पाती। वे ही मेरे भक्त कहलाने योग्य हैं, वे ही मेरा प्यार लेने के अधिकारी हैं। मेरा प्यार संसार की कौड़ियों या कौड़ियां खेलने से प्राप्त नहीं हो सकता। मुझसे खेलने वाले, मुझी में खोए रहने वाले भक्त ही मेरे प्यार की लहरों का आनंद ले सकते हैं। प्यार सस्ती वस्तु नहीं है कि जहां चाहो जैसे चाहो सरलता से मिल जाए। उसके लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं। संसार में रहते हुए संसार के नाटक को मात्र देखते रहना है। नाटक को कभी भी सत्य समझ लिया तो वह भक्त ही कहां रहा, वह सामान्य प्राणी हो गया। भक्त संसार से न्यारे रहते हैं, वे संसार को कभी अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकते। भक्त बनकर कब तक मुझ तक पहुंचोगे? भक्त बनकर कब मुझ तक पहुंचोगे? इस संसारी परीक्षा और भक्ति की परीक्षा में तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है। यह संसार तुम्हें पीछे ले जाना चाहेगा, पर भक्त इन विषम घाटियों से निकलते हुए मुझ तक पहुंचते हैं। वे ही भाग्यशाली आत्माएं हैं जो मैं मेरी से ऊपर उठकर सदैव आनंद रस में डूबी रहती हैं। उन्हें पल भर भी आनंद से वियोग स्वीकार नहीं है। वे मतवाले भक्त इस लोक में रहते हुए भी मेरे लोक के वासी होते हैं। ऐसे भक्त बनो, तभी मेरी
शक्तियों को अनुभूत करोगे। अपनी सामर्थ्य छोड़कर मेरी शक्तियों की प्रार्थना करो। समय को हाथ से ना जाने दो। कई बार तुम्हारी परीक्षा होती है, हर बार असफल हो जाते हो। कई बार तुम्हारी परीक्षा होती है पर हर बार असफल हो जाते हो। कितनी बार परीक्षा लूं? संसार में बालक के 1 या 2 बार असफल होने पर उसे पढ़ाना बंद कर देते हो। इसी भांति मैं भी तुम्हारी परीक्षा लेना बंद करके तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। जैसे संसार में सामान्य प्राणियों के साथ मेरा संबंध है, वैसा ही संबंध तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। अतः तुम ऊंचे उठो, ऊंचे भावों का किसी भी मूल्य पर त्याग न करो, चाहे कितना ही कष्टमय समय क्यों न आ जाए। समय की पहचान करो। बार बार अवसर हाथ में आने वाला नहीं है। समय का आदर करो और तभी वह तुम्हारा आदर करेगा। अतः मेरे भक्त बनकर इस तुच्छ कौड़ियों को न बिलो। इनको बिलोने से दुख क्लेश कष्ट के अतिरिक्त कुछ भी अन्य आध्यात्मिक मंजिल प्राप्त न होगी। अतः आध्यात्मिक पथ के राही बनो। संसारी व्यवहार का त्याग करो। ऐसे अवसरों पर ही परखा जाता है कि तुम्हारा प्यार मुझसे अधिक है या संसार से। अपने अच्छे बुरे की बागडोर मुझ पर सौंप कर देखो तो सही। मैं उन बुरे प्राणियों को कैसे नहीं सुधारता। सारा बोझ तो तुमने उठाया हुआ है, मैं कैसे कार्य करूं। मुझे सब कुछ सौंपकर निश्चिंत होकर कार्य करो। अपने को बड़ा न समझो। निर्णय लेते समय मुझे कहां छोड़ देते हो। जब भी समूह में निर्णय लेना चाहो, मेरी ओर देखो, मुझसे पूछो तो सही मेरी क्या इच्छा है। नहीं हो तो नहीं बोलो, हां है तो तभी बात करो। मेरी हां या ना का तुम हर समय ध्यान रखो। मेरी आज्ञा में चलो। यदि मुझे पाना चाहते हो तो मनमुख न बनो। मनमुख का मेरे दरबार में आदर नहीं है। मेरा भक्त मुझसे दूर रहना नहीं चाहता, चाहे मेरे लिए उसे कितना ही दुख उठाना पड़े। दुखों को प्रसन्नता से सहने वास्तव में मेरी कृपा के अधिकारी बनते हैं। दुखों को प्रसन्नता से सहने वाले वास्तव में मेरी कृपा के अधिकारी बनते हैं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझसे प्यार करने के लिए इन सभी दुखों कष्टों से ऊपर उठो। मेरी मस्ती में चूर होने वाला ही मेरा भक्त है। संसार रूपी नाटक से न राग हो न द्वेष। इस संसार रूपी नाटक से न घृणा करनी है न राग। इस जग से ऊपर उठना है या नहीं, या इन संघर्षों में उलझते उलझते अपना जीवन व्यतीत कर दोगे। मेरी इच्छा को समझो। मेरी प्रत्येक इच्छा में समस्त कार्यों को देखो। उनको ऊंचा या नीचा न समझो, दुखदाई या सुखदाई न समझो। मेरे बनकर जीवन व्यतीत करो। तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे कार्यों से मैं झलकूं ना कि संसार। तुम्हारी प्रसन्नता संसार की मुट्ठी में कैद न रहे। मेरी प्रसन्नता की ओर देखते चलो। असत्य से बचो, सत्य के मार्ग का चयन करो। सत्य में जीवन बिताओ, सत्य में विचरो, सत्य का संग करो, सत्य को कभी ना भूलो। यही मेरा संदेश है। न जाने कब मेरी आज्ञा की कसौटी पर पूरे उतरोगे।
कब तुम अपने मन पर विजय पा सकोगे? कब मेरी ओर देखोगे? कब पथ भ्रष्ट होने से बचोगे? कब मेरे वचनों का प्राणपण से पालन करोगे? मैं तुम्हारे संग संग हूं। कब मुझे पहचानोगे? कब मुझे हर क्षण अपने साथ साथ देखोगे? अपने सुख दुखों को मुझ पर छोड़कर कब आनंद से जीवन व्यतीत करोगे? कब तुम्हें प्रत्येक पल यह स्मरण रहेगा कि मैं सदैव अपने भक्तों के संग रहता हूं? कब इस ऊहापोह से ऊपर उठोगे? कब मैं मेरी तू तेरी से छूट पाओगे? कब मैं तुम्हें और तुम्हारे अपूर्व त्याग को देखकर प्रसन्न हो सकूंगा? मेरी प्रसन्नता चाहिए या संसार की? यदि मेरी प्रसन्नता चाहिए तो संसार के राग द्वेष, उन्नति अवनति से ऊपर उठो। मुझे पाने के लिए यह त्याग अवश्यंभावी है। इनमें अपने मन को कभी भी लिप्त ना करो। अपने लक्ष्य का ध्यान रखो। कहीं संसार तुमसे तुम्हारा सब कुछ न छीन ले, उससे बचते रहो। मेरे ओर अपने वचनों पर, मेरे वचनों पर वही खरा उतरता है जो सदैव मुझे अपने सम्मुख समझता है। एक पल भी मुझे विस्मृत नहीं कर पाता। मेरा अस्तित्व पहचानो, नहीं तो ना घर के रहोगे और ना घाट के। मुझे अपने निष्काम भक्त व निष्प्रह संत अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों और प्रेमियों, नगली मेरा घर है, आनंदपुर मेरा घर है। नगली में मैं साक्षात्कार रूप में विराजमान हूं। श्री आनंदपुर दरबार में भी मैं साक्षात्कार विराजमान हूं। परंतु फिर भी मैं भक्तों के प्यार के कारण स्थान स्थान पर जाता हूं। प्रत्येक प्रेमी का हृदय मेरा निवास स्थान है। मेरे प्रेमी मुझे अपनी भक्ति व प्रेम से प्रसन्न करते हैं। सामान्य प्राणी भक्त को अपने मध्य में पाकर अतीव आनंद प्राप्त करते हैं। भक्त को मुझे रिझाने मनाने में अत्यंत प्रसन्नता होती है। मुझसे बातें करना, मुझे अपना साथी जानकर मुझसे अपने गोपनीय रहस्यों का उद्घाटन करना उसे अत्यंत प्रिय लगता है। मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की चाह उसके हृदय में समा ही नहीं सकती। वह रोता है तो मेरे लिए, वह खाता है स्वाद के लिए नहीं अपितु मेरी प्राप्ति हो जाए। इस तन से मेरी सेवा, मेरी आराधना हो, इसी आशा को दिल में लिए वह सांसारिक व्यवहार करता है। भक्त की इच्छा ही मेरी इच्छा है। मैं भक्त को चिंतातुर देखकर स्वयं सर्व कला समर्थ होते हुए भी चिंताग्रस्त हो जाता हूं। वैसे तो भक्त को कभी चिंता सता ही नहीं सकती। वह भक्त ही कैसा जो चिंता व आकुलता में समय व्यतीत करे। चिंता तो संसारी व्यक्तियों का काम है। भक्त से कोई अपशब्द कहता है या घृणित व्यवहार भी करता है तो वह उसमें उस व्यक्ति का दोष ना समझकर अपने अशुभ कर्मों का परिणाम समझता है। सद्गुरु से प्रार्थना करता है, आपने अपनी दयालुता व कृपा भरी दृष्टि से मेरे पापों का इसी जन्म में क्षय नाश कर दिया है। कभी समाप्त ना होने वाली प्रभु की मस्ती जो निरंतर बहती रहती है, उसी में डूबे हुए मस्त फकीर की भांति जीवन व्यतीत कर देता है। मेरे
प्रिय भक्तों की सेवा करके उन्हें जिस आनंद का अनुभव होता है उसका वर्णन भी नहीं कर सकते, उसका वर्णन वे भी नहीं कर सकते। उन्हें तो यही प्रतीत होता है कि मानो वे अपने प्रभु की ही सेवा कर रहे हैं। मुझे अपने निष्काम भक्त व निष्पृह संत अत्यंत प्रिय हैं। मुझे न उनसे कोई पृथक कर सकता है, ना ही वह मुझसे किसी परिस्थितिवश कभी पृथक होना चाहते हैं। मेरे प्रिय भक्त को संसार की उत्तम व उत्कृष्ट वस्तु भी प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकती। मुझे पाकर वे प्रसन्न ही हैं। मेरे प्रिय भक्तों में मेरा रूप देखकर उनकी सेवा मेरी सेवा समझकर करते हैं और वे अपने इस परम सौभाग्य पर मान होता है और उन्हें अपने इस परम सौभाग्य पर मान होता है। मैं अपने प्रिय भक्तों को सदैव उत्तम व उत्कृष्ट भंडारों से भरपूर करता हूं। उन्हें हर प्रकार से प्रत्येक रूप में अपना रूप दिखाकर दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। मेरे भक्त जो सद्गुरु चरण अनुरागी हैं, मुझे अपने मस्तक का ताज समझते हैं। मैं उन्हें अपने हृदय में सुसज्जित करता हूं और वे समस्त वैभव की प्राप्ति की लालसा छोड़कर मुझ में अपना अस्तित्व विलीन करते हुए स्वयं को मिटा देते हैं। मेरे रूप के दीवाने परवाने मतवाले मेरे भक्त अपनी मस्ती में सोते जागते खाते पीते हैं। भक्त को जग के आकर्षक राग रंग में और चटकीले भड़कीले पदार्थों से तनिक भी प्रयोजन नहीं है। मुझे में अपनी खुदी को भुलाकर अपनी मैं से ऊपर उठकर प्रत्येक प्राणी में मेरा रूप देखते हैं। जग की चिंताओं से मुक्त मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त करने की सनक में दिन रात व्यतीत करते हैं। हंसते हैं तो अपने प्रभु के साथ, रोते हैं तो अपने प्रभु के साथ, तो अपने प्रभु के लिए खाते हैं। मात्र जीवन की सुरक्षा के लिए, जिससे उनका जीवन अबाध गति से चलता रहे, अपने तन की सुध भुलाकर उस ओर से अपना ध्यान हटाकर संकल्प विकल्प से रहित होकर जीते हैं। जग से न्यारे मेरे भक्त जग के इन झूठे बंधनों में नहीं बंधते। यदि कोई उन्हें अपने मोह में बांधना चाहे तो भी नहीं बांध सकता। वे एक क्षण के लिए भी मुझे अपने से दूर करेंगे तो कोई अन्य बात सोचेंगे। मुझसे दूर जाना तो उनके लिए मरण के सदृश है। ऐसे भक्तों को मैं सदैव हृदय से लगाए रहता हूं, क्योंकि मैं संसारी नहीं हूं। जो मुझे जितना प्यार करता है उससे सहस्र गुणा अधिक वह मुझसे पाता है। यह मेरा वचन है। मेरा वचन सदैव अटल व सत्य है। मैं अपने भक्तों को कैसे भुला सकता हूं। उनके कदम के साथ कदम मिलाकर चलना ही मेरा काम है। यदि मैं उन्हें बीच राह में ही छोड़ दूं तो उन्हें अंत तक कौन साथ ले जाएगा। मेरे भक्त मेरी महिमा का गायन प्रेम से करते हैं तो मेरे दिल को अत्यंत सुहाता है। भक्त की छोटी से छोटी व्यवस्था की संभाल भी मुझे ही करनी पड़ती है। उनकी देख रेख, उनके समस्त कार्यों की पूर्ति की चिंता का भार मुझ पर ही है। वह यदि सोचता है तो मेरे विषय में, वह अच्छा पहनना चाहता है तो मुझे सजाना चाहता है, तो मुझे मेरे हर प्रकार से सुख आराम की व्यवस्था का ध्यान मेरे भक्त को रहता है। मेरे कहने से पूर्व या संकेत से पूर्व ही वह मेरे हृदयगत भावों को पढ़ लेता है। उसके अनुसार वह प्रत्येक कार्य करता है जिससे मैं प्रसन्न रहूं।
मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं होती कि तुम इस भांत आचरण करो या कार्य करो। वह मेरे अंतरंग भावों को कहने से पूर्व ही जान लेता है। विज्ञ है वह, विज्ञ है वह, वही तो यथार्थ रूप में भक्त है, जिसे कहना कम पड़े और कहने से पूर्व वह कार्य पूरा करे। ऐसे मस्ताने दीवाने मेरे भक्त जहां जहां भी पग धरते हैं, मैं उनसे पूर्व ही वहां पहुंच जाता हूं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं आता। वे मेरे प्रेम का जाम पीकर निरंतर अपना सारा समय मेरी पूजा व अर्चना में लगा देते हैं। वे अपना अस्तित्व भुलाकर मेरे रंग में रंग जाते हैं। इनको मेरे सिवा किसी अन्य सांसारिक चर्चा का रस नहीं मिलता। उनकी अनेक बार परीक्षा होती है, पर वह मेरे अतिरिक्त किसी विषय का चिंतन करें तभी उस परीक्षा को देने का विचार कर सके। ऐसे परम प्यारे मेरे दुलारे भक्त जग में रहते अवश्य हैं। जग के प्रत्येक गुण से असंग रहकर जीवन के दिन व्यतीत करते हैं। मुझे पाने के लिए दरबार में कौन कौन आया है, हाथ खड़ा करो। ऐसा सद्गुरु दीन दयाल समस्त भक्तों के हृदय में धारण करके और उससे पूछते हैं, भक्तों और प्रेमियों, तुम मेरे दरबार में आ तो गए हो, मेरी क्या इच्छा है, मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे देना है, इस पर भी तुमने कभी विचार किया है या नहीं? मैं अपनी मैं को लेकर तुम दरबार में आते हो। तुम अपनी मैं को लेकर दरबार में आते हो। यहां आकर भी मैं मेरी में उलझकर अपना जीवन गंवाकर यहां से चले जाते हो। मुझे पाने के विचार से दरबार में कौन कौन आया है, हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करके देखो। हाथ देखा देखी खड़े कर रहे हो या हृदय में वास्तव में यही भाव लेकर आए हो, या मेरे दरबार के ऐश्वर्य से प्रभावित होकर यहां आए हो। मेरे समक्ष झूठे हाथ मत खड़े करना। मैं सबके हृदयगत भावों को भली भांति जानता हूं, समझता हूं। मेरे समक्ष असत्य का आचरण करोगे, जैसे मुझसे प्यार करते हो तो सहस्र गुणा बढ़कर मिलता है, उसी भांति असत्य हाथ खड़ा करोगे तो उस पाप का फल भी सहस्र गुणा होकर मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रहे। यदि ऐश्वर्य देखकर आए हो, मैं ऐश्वर्य नहीं हूं। मेरे दरबार में जो वैभव दिखाई दे रहा है, मेरे दरबार में जो वैभव दिखाई दे रहा है, वह मेरी रिद्धि सिद्धि है, मैं नहीं हूं। यदि इनकी लालसा व चाह में उलझ गए हो तो यही स्थिति हो जाएगी कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मैं तो मिलूंगा नहीं, मैं तो मिलूंगा ही नहीं, क्योंकि तुम मुझे पाने के लिए आए ही नहीं हो। तुम इन ऐश्वर्य पदार्थों को पाने के लिए आए हो। यह समस्त रिद्धि सिद्धि तुम्हारे पास ना आएगी, क्योंकि इनको तो मेरी आज्ञा में मेरी इच्छा पूर्ण करने से ही अवकाश नहीं है। रिद्धि सिद्धि सदैव मेरी आज्ञा करके मुझे प्रसन्न करना चाहती है, या मुझसे पृथक रहना ही नहीं चाहती, तो तुम्हारी सेवा कैसे करेगी? यह तो मेरे भक्तों की मेरे संकेत मात्र से सेवा करने के लिए प्रत्येक क्षण तत्पर रहती है। माया के पीछे दौड़ने के लिए, उसे जीवन में पाने के लिए आए हो तो माया मेरी सेवा से हटना ही नहीं चाहती। उसकी सर्वोत्तम चाह मेरी चाह है। अवकाश मिलता भी है
वह उन क्षणों में किसी अन्य स्थान पर जा सकती है, अन्यथा 24 घंटे मेरे दरबार में हाथ जोड़े खड़ी रहती है, बैठती भी नहीं कि कब मुझे सेवा का अवसर प्राप्त हो। सेवादार को सेवा से अवकाश मिल गया तो सेवादार ही काहे का। अतः मेरी सेवा में यह 24 घंटे तत्पर है। जिस माया को मेरे दरबार में देख रहे हो वह रिद्धि सिद्धि हमारी सेवा के लिए प्रस्तुत है, ना कि आप सबकी सेवा करेगी। आप उनके पीछे दौड़ते हो तो क्या वह आपकी बात मानेगी? वह तो मेरी बात सुनेगी। मैं चाहूं कहूं कि इस भक्त का कार्य कर दे, उसका वह निसंकोच आदर करेगी। मेरे दरबार में रिद्धि सिद्धि 8 पहर सेवा के लिए प्रस्तुत है। मेरे दरबार में आने वाले समस्त भक्तों का स्वतः ही मेरे कहने से पहले आदर करती है। मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि इनका आदर करो, क्योंकि मुझे प्रसन्न करने की इच्छा से यह अपने आप मुझे सेवा करके दिखलाती है। मेरी रहमत नजर पाने के लिए रिद्धि सिद्धि तुम सबकी सेवा करती है, ना कि तुम्हारी इच्छा अनुकूल तुम्हें यह प्राप्त होगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्रेम के वश में होकर तुम्हारे साथ कभी चला जाऊं तो जितनी देर मैं वहां रहूंगा वहां भी रिद्धि सिद्धि मेरी सेवा के लिए अवश्य आ जाएगी। मेरे वापस लौट जाने पर वह भी मेरे साथ साथ वहीं आ जाएगी जहां भी मैं जाऊंगा। मेरे बिना कहे रिद्धि सिद्धि अपने आप मेरे साथ चली आती है। उसके मन में सदैव यही तरंगे उठती है कि भगवान को किसी वस्तु का अभाव न आए। इन्हीं भावों को सजोए मेरे बिना कहे जहां जहां मैं निवास करता हूं वहां वहां इसके रहने का स्थान है। मेरे प्राणी पदार्थ को तुम कैसे पा सकते हो? मेरे प्राणी पदार्थ को तुम कैसे पा सकते हो? अगर तुम मुझसे प्रेम करो और किसी अन्य वस्तु की अभिलाषा तुम्हारे मन में न रहे और न रह जाए, सब वस्तुओं की इच्छा का त्याग करके संकल्प विकल्प से रहित होकर केवल मेरी कामना करोगे तो तुम्हें अवश्य ही मेरे दीदार होंगे और साथ ही मेरी समस्त शक्तियों का भंडार तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत हो जाएगा। संसारी पदार्थों को पाने की इच्छा लेकर यहाँ आए हो तो खाया पिया और सोया, ना भजन किया ना सेवा, तो वह पदार्थ तुम्हारे हृदय में हलचल उत्पन्न कर देंगे। तुम्हारा समस्त खाया हुआ अन्न सेवा द्वारा पचने योग्य होता है। नाम व सेवा ही दरबार के उत्तम से उत्तम पदार्थों को पचा सकती है। लोभ से खाए गए पदार्थ तुम्हारे तन के लोभ से खाए गए पदार्थ तुम्हारे तन को रोगी बना देंगे। आराम से खाओ और तन से सेवा करो। यदि सेवा नहीं कर सकते तो मेरा ध्यान ही तुम्हारा कल्याण करेगा। सेवा भी मात्र सेवा न हो, सेवा के साथ साथ नाम सुमिरण भी करो, तभी सेवा कार्य सफल होता है। नाम के बिना सेवा का कोई महत्व, कोई फल नहीं मिलता। सेवा और स्मरण भी, सेवा भी और स्मरण भी भक्ति रूपी पक्षी के 2 पंख हैं। सेवा करके विनम्रता का भाव बना रहे, सेवा करके विनम्रता का भाव बना रहे कि सेवा कार्य मेरे द्वारा संपन्न नहीं हुआ है, प्रभु की इच्छा से ही पूर्ण हो रहा है। प्रभु चाहे तो एक तिनके से भी वह पर्वत उठवा सकते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तो वह कार्य सेवा करने से पूर्व ही संपन्न हो चुके होते हैं। दरबार में अदृश्य शक्ति रिद्धि सिद्धि कार्य करती है, परंतु कार्य करते हुए दिखाई देते हैं मानवीय पुतले, परंतु
कार्य करते हुए दिखाई देते हैं मानवीय पुतले। अब उनकी इच्छा पर निर्भर है कि किस भक्त को आश्रय देकर काम का नाम करवाना चाहते हैं, यह तो वे ही जानते हैं। जैसे गीता में उल्लेखित है कि पहले श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र वध करने के लिए जाता था, उसके पश्चात अर्जुन का तीर वहां पहुंचता था। प्रत्यक्ष में ऐसा प्रतीत होता था कि अर्जुन के तीर से ही सब कार्य किया है, अर्जुन के तीर ने ही सब कार्य किया है, परंतु वह शक्ति अदृश्य थी जो कि एक क्षण के पूर्व ही पहुंचकर अपना कार्य पूर्ण कर लेती थी। जैसे पावर हाउस से बिजली का कनेक्शन आदि बंद हो जाता है तो पंखे, कूलर, फ्रिज, एसी तो वही होते हैं, परंतु उनका अस्तित्व पिंजर यह जाता है कि अस्तित्व पिंजर रह जाता है, वह निष्क्रिय हो जाते हैं। वैसे ही तन में जब तक आत्मा परमात्मा का अंश विद्यमान है, उसमें सभी प्रकार की हलचल दिखाई देती है। आत्मा के विलीन हो जाने पर आंखें भी वही होती हैं, पांव भी वही होते हैं, परंतु कार्य करने में असमर्थ होते हैं। अतः मेरी रिद्धि सिद्धि सब कार्य करती है। सेवा करने वाले को प्रत्येक क्षण मेरा धन्यवाद चाहिए। हे प्रभु, सेवा करते हुए आपका समस्त काम तो स्वयं रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़कर आग्रह करके पूर्ण कर देती हैं या पूर्ण कर चुकी हैं। जो मुझे दिखाई दे नहीं रही है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, आपने मुझे वह कार्य करने की आज्ञा भी तभी दी है जब यह कार्य निष्पन्न हो चुका है। आपकी मुझ पर अथाह कृपा है जो मुझे इस कार्य को करने का निमित्त बनाया है। यदि हमारे मन में आपकी सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होती रही तो यही सोचना चाहिए कि मेरे प्रभु की इच्छा है, चाहे कितना ही कठिन कार्य क्यों न हो, करके तो देखें वह कैसे उसे सरल बनाते हैं। इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता कि वह कार्य उन्होंने पहले से ही पूर्ण किया हुआ है। हमें मात्र श्रेय दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम इसका श्रेय ले लें। 2 या 3 दिन पावर हाउस से विद्युत का कनेक्शन कट जाए तो पंखे वही हैं, पर हमें कितना असुविधा का सामना करना पड़ता है। यदि हमेशा के लिए बिजली का कनेक्शन काट दिया जाए तो हमें कितनी कठिनाइयों का मुख देखना पड़ता है। इसी भांति यदि हम दरबार की सेवा में निमित्त मात्र भी अपना जी चुराते हैं तो हमारा कनेक्शन कट जाता है, अर्थात श्री गुरुदेव से सुलभता से प्राप्त कार्यशील नहीं मिलती। तब हम रोगी या असमर्थ हो जाते हैं। उस समय हम पश्चाताप करते हैं। दूसरों को सेवा के या दूसरों को सेवा में जुटे देखकर आश्चर्य होता है कि कभी हम सेवा कर सकेंगे। मेरे दरबार की निम्न से निम्न सेवा भी अनेक रोगों व कष्टों का निवारण करती है। यदि सेवा करते हुए मेरा तेरा का भाव बनाए रखेंगे तो सदैव ऐसा विचार उत्पन्न होगा, यह सेवा हमने की और यह सेवा दूसरे व्यक्ति ने की। सेवा चाहे तन से, धन से, मन से, किसी भी प्रकार से हो, यदि अहंकार आ गया तो हमारी स्थिति ऐसे हो जाएगी जैसे हाथी स्नान करने के पश्चात अपनी सूंड द्वारा मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है और अधिक गंदगी में लिपट जाता है। इससे अच्छा तो स्नान करने से पूर्व था हमने सेवा करके अपने ऊपर और अधिक मल डाल लिया। सेवा करने से पापों का नाश तो होना था, परंतु अहंकार से पाप कम होने के स्थान पर और बढ़ गए।
जिस सेवा को करते हुए सेवक प्रतिपल प्रभु का धन्यवाद नहीं भूलता। सेवा तो आपकी शक्तियां मेरे करने से पूर्व ही कर चुकी हैं। व्यर्थ में आप मुझे श्रेय देकर यह सेवा करवा रहे हो। सेवा करते हुए वह विनम्रतावश रोता है, त्रिलोकी और ब्रह्मांड के नायक की शक्ति का अनुभव करके एक क्षण भी वह प्रभु को नहीं भुलाता कि प्रभु कैसे कैसे निराले खेल खेलते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ करते आप हैं और मैं प्रत्यक्ष करता हुआ दिखाई देता हूँ। जैसे बटन दबाओ तो पंखा चल पड़ता है, बटन दबाओ तो बंद हो जाता है। इस कार्य को करने वाला है पावर हाउस। कार्य करवाने वाले को मुझसे जब तक सेवा करते हुए स्मरण नहीं रखेंगे, मुझे या मुझको सेवा करते हुए स्मरण नहीं रखेंगे, तो तुम्हारे मन से मेरी तेरी की भावना नहीं निकलेगी। सदैव यही विचार उत्पन्न होगा, तूने यह क्यों नहीं किया, मैं यह सेवा क्यों नहीं कर रहा हूं। ऐसे भाव उसे सेवा करते हुए भी नरकगामी बनाएंगे। उन्होंने तो मुझ पर कृपा की है, मुझे स्वस्थता प्रदान की है, मुझसे सेवा करवा रहे हैं। जिससे वे स्वच्छता नहीं देना चाहते, अपने रोगों में उलझा रहने देना चाहते हैं, उसे इस द्वंद्व में उलझा देते हैं कि ये सेवा उसने की, ये सेवा मैंने की। उस अविवेकी को बाह्य व्यवहारों में उलझते हुए मेरी शक्ति की ओर दृष्टिपात करने का अवकाश ही नहीं होता। मेरे भक्त मुझे और मेरी इच्छा को न जानते हुए मेरी सेवा और मेरे ध्यान को पृथक पृथक कर लेते हैं। मेरी सेवा में मेरा ध्यान न जुड़ा हो तो मेरी सेवा अधूरी रहती है। चाहे 40 वर्ष सेवा करते हुए बीत जाएं, चाहे 50 वर्ष, उसे आत्मिक शांति की उपलब्धि नहीं होती। लड़ाई झगड़े कलह क्लेश बराबर बने रहते हैं। हम कहते भी हैं कि, सोचते भी हैं कि इतने वर्ष दरबार की सेवा करते हो गए, परंतु हमें जो प्राप्त होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। क्या कारण है? हमने धन से सेवा की, उसके बदले धन तो मिल गया, परंतु सेवा के बदले में वास्तव में जो सोचा था उसे न पाया। उस आध्यात्मिक भंडार से वंचित ही रहा। ना प्रभु का साक्षात्कार हो सकता, ना प्रभु का साक्षात्कार हो सका, ना ही मुझे शांति मिली, ना ही मुझे शांति मिल सकी। कलह क्लेश क्रोध राग द्वेष ईर्ष्या कपट आदि दुर्गुण मुझ में वैसे ही विद्यमान हैं। अतः सेवा के साथ ध्यान भी परम आवश्यक है। ध्यान न हो तो सेवा का एक पंख ही रह जाता है। ध्यान न हो तो सेवा का एक पंख ही रह जाएगा। वह सेवा हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती। ध्यान अवस्था में सेवा का विशेष महत्व है। मानसिक पूजा, मानसिक आराधना ध्यान अवस्था में परम आवश्यक है। शारीरिक सेवा की ही उत्तम अवस्था मानसिक सेवा है। यह मानसिक सेवा हमें ध्यान अवस्था में उपलब्ध होती है। ध्यान में बैठकर हमें श्री गुरुदेव भगवान का मंदिर बनाना है, सजाना है, स्वच्छ करना है, उसमें प्रभु को सुशोभित करना है, तिलक लगाना है, हार बनाकर पहनाना है, भोग लगाना है आदि। उनकी विविध भांति सेवा करके हम ध्यान में अपनी वृत्ति को इन माध्यमों से एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं। सेवा और ध्यान जब इन दोनों स्थितियों की चरम अवस्था हो जाती है, तब प्रभु को
आने में देर नहीं लगती। अतः ये दोनों प्रारंभिक सीढ़ियां परस्पर संयोजक हैं, एक दूसरे की सहायक सिद्ध होती हैं। सेवा और ध्यान आध्यात्मिक गाड़ी के दो पहियों के समान है। एक पहिए पर गाड़ी का चलना संभव नहीं। एक पहिए के अभाव में गाड़ी लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकती। एक की प्राप्ति से अर्थात एक पंख से पक्षी कदाप नहीं उड़ सकता। लक्ष्य को नहीं सीधा जा सकता, लक्ष्य को नहीं साधा जा सकता। चाहे कितने ही वर्ष घोर साधना कर ले, अतः सदैव सेवा के साथ ध्यान की परम आवश्यकता है। ध्यान में भी सेवा का परम योगदान है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सेवा विनम्रता सिखाती है। शर्त यह है कि सेवा ध्यान के साथ जुड़ी हो। ध्यान प्रभु के वास्तविक रूप, उसके कार्यों, उसकी शक्तियां का दिग्दर्शन कराता है, जिससे मन का समस्त आपाभाव समाप्त हो जाता है और प्रभु ही दिखाई देने लगते हैं। इस रूप के दिग्दर्शन के लिए, प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए ही सेवा की जाती है, ध्यान लगाया जाता है। यदि सेवा में अहंकार पुष्ट हो रहा है तो, यदि सेवा में अहंकार पुष्ट हो रहा है और सेवा करते हुए हमारे लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं तो इससे अभिप्राय है कि सेवा कार्य करते हुए अवश्य हमसे कहीं भूल हो रही है, जिससे प्रभु के समीप नहीं पहुंच रहे हैं, प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, हमारे ऊपर मल के आवरण चढ़ रहे हैं। हमने अपने तन को भी कष्ट दिया, समय भी निकाला, परंतु उससे जो फल मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। उसका मुख्य कारण है हम सेवा के क्षणों में ध्यान चूक जाते हैं। जहां चूके नहीं कि वह अंधकार व कलयुग का साम्राज्य हो गया। सेवा करने से पूर्व हम अहंकार से शून्य थे, कलयुग का वास न था। उत्तम कार्य सेवा करने के उपरांत कलयुग का अहंकार हमारे ऊपर छा गया। कलयुग के सेवादार हमसे अपने कार्य कराने लगे। झूठ, द्वेष, घृणा, राग आदि का साम्राज्य होने लगा। सेवा यदि ध्यान से जुड़ी होती तो हम देखते कि प्रभु ही सब कार्य कर रहे हैं। हमारा तो केवल नाम हो रहा है, तो हमारा सिर लज्जा से झुक जाता। प्रभु के आगे वह शर्मसार होता कि कार्य तो आपने कर दिया है, मुझे क्यों प्रसिद्ध करते हो। हम रो रो कर कहते हैं, प्रभु आप यह क्या कर रहे हो, क्यों मुझ तुच्छ को इस काबिल बना लिया है कि मैं तो खड़ा देखता रहता हूं, आप सब कुछ किए जा रहे हैं। वह इस रहमत से दबा जाता है, वह इस रहमत से दबा जाता है। सिर उठाए भी कैसे, अहंकार करे तो किसका, कुछ उसने किया हो तब ना। वह प्रभु की कृपा देखकर उनकी महिमा मुक्त कंठ से गा गा कर नहीं थकता। प्रभु ये कैसी अद्भुत लीला मुझे दिखा रहे हो। मैं इस योग्य भी नहीं और आप मुझे सभी कार्यों का कर्ता बनाए जा रहे हो। संसार में ऐसा किसी को ना देखा ना पाया जो कार्य तो स्वयं करे, नाम किसी का प्रसिद्ध कर दे। हे प्रभु, यद्यपि आप साक्षात हैं, फिर भी सबको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। क्यों सब मैं मेरी तू तेरी के झगड़े में उलझे हुए हैं। भगवान कहते हैं, जो मेरा ध्यान एक क्षण भी नहीं छोड़ता, उसे ही अनुभव होता है कि प्रभु क्या है और
जीव क्या है? जीव पर प्रभु की प्रत्येक क्षण, चाहे वह उनकी उपासना करे या ना करे, कृपा है। कृपा को जीव ने समझना है। जैसे माता पिता बच्चे पर प्रेम बरसाते हैं, जैसे माता पिता बच्चे पर प्रेम बरसाते रहे और बच्चा उस प्रेम का अनुचित लाभ उठाकर बुरी संगत में चला जाए, उसे बुरे कार्यों की लत पड़ जाए, तो माता पिता का इसमें क्या दोष है? उसी भांति मेरी कृपा तो प्रत्येक जीव पर है। उसे मैंने मानुष तन देकर इस लोक में भेजा है, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। वह इस मानुष तन को पाकर भी मेरी भक्ति, मेरा ध्यान व सेवा ना करे और अमूल्य समय व्यर्थ के झगड़े में मैं मेरी तू तेरी में उलझा रहे, तो इसमें मेरा क्या दोष? मेरा जो भक्त मेरी प्राप्ति के लिए मेरे प्यार में खो जाए, सब कुछ भुलाकर संसार में रहते हुए मुझे प्राप्त करे, वही मेरा सच्चा भक्त है। वास्तव में मैं मेरी की सत्ता है ही कितने समय तक। मृत्यु के पश्चात सभी की मैं मेरी धराशायी हो जाएगी। जन्म से पूर्व मैं मेरी कहाँ थी? जन्म के पश्चात मैं मेरी की डोर गले में डालते गए। जिसको भी मैं मेरी के नाग ने डसकर अपना विष मेरी पावन आत्मा पर चढ़ा दिया, वही इस जन्म को व्यर्थ गंवाकर यहां से चला जाएगा। मैंने उस पर कृपा की और उसे मानुष तन प्रदान किया। उस तन से जो लाभ प्राप्त करना था वह तो किया नहीं, अपितु संकल्पों के ढेरों का बोझ उठाकर कई जन्मों की यातना सहने के लिए उसका प्रयोग किया। फिर सोचेगा मैंने क्या किया? उसके सोचने पश्चाताप करने से उसे दुख के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त न होगा। अतः अभी समय है, अपने मानुष जन्म का लाभ उठा लो, फिर अवसर हाथ नहीं आने वाला है। एक बार चूके तो पतन के गर्त में फिसल जाओगे, जिसमें प्रत्येक क्षण गिरने का भय बना रहता है। अतः जीवन को शांत व सुखद प्रद बनाने के लिए मेरा ध्यान करो। इसके बिना तुम्हारा कोई भी कल्याण नहीं कर सकता, न ही जीवन में तुम्हें कभी सफलता का मुख दिखाई दे सकता है। अतः मेरा ध्यान करो, सेवा का वास्तविक रूप पहचानो, यही जीवन का सार है। नशा तो नशा है, संसार का हो या प्रभु के प्रेम का। भक्तों व प्रेमियों, मेरी मंजिल पर चढ़ना भी चाहते हो और मनमति को भी धारण किए रहते हो। मनमुख जिसने अपने मन के अनुसार जीवन बिताया है, गुरु की मति के रहस्य को वह क्या समझे? गुरु के कथना अनुसार अपने जीवन को रंगना और गुरु के प्रेम में स्वयं को खो देना यद्यपि असाधारण सा प्रतीत होता है, परंतु जो इस पर चलता है उसे ही इस आनंद की गहराइयों का, आनंद की ऊंचाइयों का ज्ञान होता है। प्रभु प्रेम के दीवाने हंस हंस कर अपनी जान पर खेल जाते हैं, मुख से एक शब्द भी नहीं कहते। उन्हें ज्ञात ही नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। उन्हें बस अपने प्रियतम के प्रेम को पाने से सरोकार है। प्रियतम के प्रेम में जो रस है, जिसने उसको अनुभूत किया है, उससे उस प्रेम के नशे को कोई छुड़ा नहीं सकता। यदि एक बार किसी को नशे की लत पड़ जाए तो वह उसे छोड़ नहीं सकता।
चाहे सारा परिवार रोके, चाहे संसार के सभी सगे संबंधी उसके शत्रु बन जाएं, वह उसे छोड़ता ही नहीं है। नशा तो नशा है, यदि कभी वह नशा छूट जाए तो भी कुछ समय पश्चात वह अपने आप शराब की दुकान पर पहुंच जाता है। पैसे न हो तो उधार मांगकर भी वह नशा पूरा करता है। चाहे घर के सभी बर्तन भी क्यों ना बेचने पड़े, यहाँ तक कि सारी रात गलियों में सड़कों पर पड़े हुए व्यतीत करनी पड़े, पर नशा चढ़ गया तो उतारे कौन। उसे मृत्यु का सामना करना भी स्वीकार है, परंतु नशे की लत छोड़ना, नशा छोड़ना स्वीकार नहीं है, चाहे मौत के घाट भी उतर जाए। इसी भांति मेरे प्रेम का नशा है। कठिन राहों पर चलकर यदि प्रेम का नशा उतर गया तो नशा कैसे कहा जा सकता है, जिसे इसका भूत सवार हो गया है। जग के लाख ताने उस पर अपना तनिक भी प्रभाव नहीं डाल सकते। प्रेम का नशा न कभी फीका होता है, न कभी कम होता है। सदा प्रियतम की मस्ती में विचरता हुआ भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी अपने प्रेम में सबको भिगोकर उनको भी रुला देता है। उसका जग में रहना जग वालों से बिल्कुल भिन्न है। जग वाले चाहें उसकी कितनी ही हंसी व खिल्लियां उड़ाएं, उसे तो अपने प्रियतम के बिना एक पल भी रहना दूभर लगता है। मेरे ऐसे प्रेमी अपना घर बार, अपना धन पदार्थ, जग के मायावी पदार्थों की वासना को छोड़कर मुझ में लीन होना अपना सौभाग्य समझते हैं। वे जग से न्यारे मेरे भक्त, मेरे प्रेमी मुझ में खोकर मेरे नशे में ही खोए हुए जीवन बिता देते हैं। मैं भी उनके प्रेम में सदैव लीन रहता हूँ। वे मेरा हाथ नहीं छोड़ते, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। वे मेरी खुशियों में खुश होकर जीवन बिता देते हैं। उनकी खुशी ही मेरी खुशी है। मेरे अतिरिक्त किसी अन्य विषय की चिंता में वे अपना समय नहीं बिताते। मेरे अनेक रूपों में से एक रूप में भी मैं भक्त के हृदय में प्रवेश जाता हूँ। मेरे अनेक रूपों में से एक रूप में मैं भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ। इसलिए उन भक्तों की किरणें जिस व्यक्ति को भी छूती हैं, उसे ठंडक प्रदान करती हैं। मेरे भक्त को त्रिलोक में कोई भयभीत नहीं कर सकता। वे हंसते हैं तो मानव सृष्टि भी उनके साथ अटखेलियां करती हैं। वे रोते हैं तो समस्त प्रकृति को भी उदासीन कर देते हैं। उन मतवाले न्यारे निराले भक्तों की स्तुति में क्या कहा जाए। वे अपनी ही धुन में डूबे हुए संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठकर मेरी मस्ती में प्रत्येक क्षण डूबे रहते हैं। मेरे अतिरिक्त उनकी कोई चाह नहीं है। मुझे इन भक्तों पर नाज है। मैं इनके प्रत्येक नखरे उठाता हूँ। भक्त मुझसे कभी रूठ जाते हैं तो मैं उन्हें मनाता भी हूँ। उनके समक्ष मेरी प्रकृति अनेक स्वांग रचकर उनकी सेवा करके कृत होती है। मेरे ये अनुपम, मेरे प्यारे, मेरे दुलारे भक्त सांसारिक प्रेम को हेय समझकर कभी उसमें नहीं फंसते। उनका एकमात्र ध्येय है कि मेरे प्रेम का नशा कहीं ढीला न पड़ जाए। ये नशीली मस्ती वाले प्यारे प्यारे मेरे भक्त जब मेरे प्रेम में नाचते गाते हैं तो मैं भी रह जाता। अगर नाचते गाते हैं तो मैं भी रह नहीं पाता। मैं स्वयं ही आकर इनकी बाह पकड़ लेता हूँ। इनका प्रेम मुझे खींच लाता है।
इनके प्रेम के साथ बिका हुआ मैं अपने समस्त वैभवा त्रिलोक के राज को भुलाकर, उसको ठुकराकर इन प्रेम मतवालों के संग संग नृत्य करता हूँ। मैं भी इनके समान छोटा हो जाता हूँ, इनके सभी कार्यों को करता हूँ। प्रेमी मुझसे प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगता। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो उन्हें मैं नहीं देता। भक्त की इन पदार्थों में तनिक भी लालसा नहीं होती, फिर भी मैं इन जागतिक पदार्थों को उनके लिए उपयोग ले देता हूँ, उनके उपयोग के लिए देता हूँ। ये मेरे प्रिय भक्त इन पदार्थों की ओर आंख उठाकर भी देखना नहीं चाहते। वे प्रेम से बाहर निकले तो अन्य वस्तुओं की ओर उनका ध्यान भी जाए। मेरे प्रिय भक्तों की तुलना संसार के किसी प्राणी पदार्थ से नहीं की जा सकती। प्रेम का फंदा डालकर ये मुझे अपनी ओर ऐसे खींच लेते हैं कि एक क्षण के लिए भी मुझसे दूर जाना असहाय हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। प्रथम पातशाही श्री परमहंस भगवान की जय। श्री द्वितीय पातशाही भगवान की जय। श्री तृतीय पातशाही भगवान की जय। श्री चतुर्थ पातशाही भगवान की जय। श्री पंचम पातशाही भगवान की जय। श्री छठी पातशाही भगवान की जय। समस्त संत महात्मा की जय। श्री आनंदपुर दरबार की जय। समस्त भगत जी को सहृदय जय सच्चिदानंद जी।